क्या हुआ जब केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ से भक्तों को बचाने आए स्वयं महादेव। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2024 बुधवार को बादल फटने से आई भयंकर बाढ़। तो आखिर कैसे महादेव ने चमत्कार करके बचाई अपने भक्तों की जान। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार को आपको बताने वाले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा हो तो हर परिस्थिति में वे उनकी मदद करने जरूर आते हैं। तो चलिए जानते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसकी यात्रा बहुत कठिन होती है। और जब इस कड़ी चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य हो जाता है। उसके अंदर ना कोई अभिमान होता है, ना ही किसी प्रकार का मोह। लेकिन कभी कभी यही यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो जाती है कि उनकी जान पर भी बन आती है। जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में भयंकर वर्षा का प्रकोप बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे। और इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू, चिराग और सचिन। ऋषिकेश में कुछ दिन बिताने के बाद वे लोग जुलाई के महीने के अंत में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा जिंदगी में वे कभी भूल नहीं पाएंगे। पांचों ही दोस्त एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। बुधवार रात करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे पांचों दोस्त लिंचौली के समीप जंगल चट्टी में पहुंचे थे। उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सभी को भयभीत कर दिया। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ। तभी सबने महसूस किया वर्षा का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबल्ली में 20 से 25 मीटर का मार्ग बह गया था। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबादा, भीमबल्ली, लिंचौली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़े डिच मंदाकिनी नदी में समा गई है। सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू, चिराग और सचिन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस भीषण वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया था। वे पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर खड़े हुए थे, जिसमें कुछ सामान्य यात्री और कुछ कच्चर वाले भी मौजूद थे। लेकिन समय के साथ वर्षा का प्रभाव बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसी खबर आ रही थी रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है। ऊपर से गिरते बड़े बड़े पत्थर यात्रियों के भय का कारण बन रहे थे। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रभाव भीमबल्ली के उस एक क्षेत्र में आया और वे पांचों दोस्त उसके प्रभाव में बह गए। लेकिन सचिन को एक कच्चर वाले ने डूबने से बचा लिया, जिसने अपने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुँचाई। उसके बाद कुछ ही समय में भीमबल्ली के उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसमें सभी यात्री बैठ गए। लेकिन सचिन अपने दोस्त के बिना बैठने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था या तो वह अपने दोस्त को साथ लेकर जाएगा या वह खुद भी नहीं जाएगा। लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। जिसके बाद सचिन के चारों दोस्त को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद भी उनका कोई पता नहीं लग पाया। सभी लोगों का कहना था कि इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा। लेकिन सचिन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे महादेव पर विश्वास था। अभी तक हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से भी अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका था। लेकिन सचिन के चारों दोस्त का कोई पता नहीं चल पाया था। इस रिस्क में अब वायु सेवा ने भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्त के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लापता हुए चारों दोस्त के स्वजन केदारनाथ के लिए निकल गए थे। रात 12:30 बजे तक वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचे थे। उन्हें जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चला है। जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई। सचिन के अंदर बहुत ज्यादा अफसोस था, क्योंकि वह अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था। लेकिन मन्नू के पिता, जिनका नाम अनुराग था, वह सभी को एक हिम्मत दे रहे थे कि हमारे
बच्चे बाबा केदारनाथ के शरण में गए थे। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी तो यह बाढ़ उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और महादेव उनकी रक्षा जरूर करेंगे। अब उस घटना को एक दिन बीत चुका था, लेकिन चारों दोस्त का कोई पता नहीं चल पाया था। तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई जिसमें यह पता चला कि 4 युवक मछुआरे के जाल में फंसे हुए मिले हैं, जिनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया। वे लोग कई किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू और चिराग बेहोश अवस्था में पाया। लेकिन महादेव का चमत्कार यह था कि वह एकदम सही सलामत थे और मंदाकिनी नदी के बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे। जब हम सुबह उस स्थान पर पहुंचे तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे, जिसमें 4 युवक मौजूद थे। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत हैं, वरना 2000 में आई भयंकर बाढ़ में कई हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सचिन भी अपने चारों दोस्त को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे मन्नू के पिता अनुराग जी का भी तारीफ के हकदार थे, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रहा। और उनके विश्वास का नतीजा कुछ यूं आया कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। उन्हें 2 से 3 दिन डॉक्टरों के निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपने परिवार के साथ उन्हें ग्वालियर चले गए। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेवा के उन जवानों की। एनडीआरएफ ने रात में भी मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदारनाथ घाटी तक प्रशासन और शासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहा। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और नदी के किनारों की जगह को खाली करवाया गया। बादल का फटना या क्लाउड विस्फोट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अक्सर दोस्तों ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थानों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होना सामान्य बात होती है। यात्रियों को चाहिए कि वह मौसम का मिजाज देखकर और समय के अनुरूप ही ऐसे स्थानों पर जाए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और कुछ जानने को मिला होगा।